भोपाल से जहां चोरी का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें अपने शौक पूरे करने के लिए चाचा भतीजे ने गांव से आकर बाइक चोरी करना शुरू कर दी, वो भी राजधानी भोपाल में। और फिर बाइक चोरी कर सस्ते दाम में गांव पर भेज देते थे और गिरवी भी रखकर पैसे कमाते थे। लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ने पर अयोध्या नगर क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग कर चाचा भतीजे को पकड़ा और साथ में एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा। ये लोग 3 गाड़ियां बेच चुके थे। चाचा भतीजा झील नगर में रहते थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भिजवाया है। ये वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए अयोध्या नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें पूरी टीम पीछे खड़ी है। कुछ लोग आ पाए, कुछ नहीं आ पाए हैं। तो ये करीब 6 महीने से लगे हुए थे। तो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे और जो भी इंफॉर्मेशन के आधार पे ये पता चला कि झील नगर में एक व्यक्ति रह रहा है और उसके फिर इन्होंने उस पर कार्रवाई की। इंफॉर्मेशन नेटवर्क से उन्होंने उसको देखा तो ये हुआ कि चाचा और भतीजा यहाँ पे रहता था। सिवनी मालवा के रहने वाले हैं ये लोग और उनका एक और उसके साथ जो साथी था, ये तीनों मिलके आते थे, यहाँ पे रेकी करते थे और जहाँ पे भी देखते थे कि मोटरसाइकिल ऐसी खड़ी हुई है, कोई उसका वो नहीं है, तो एक इन्होंने मास्टर की बनाई हुई थी और जिस भी मोटरसाइकिल में ये की लग जाती थी और आराम से कोई देखने हो तो उसको ले जाते थे और फिर ले जाके जो सिवनी मालवा में उसके आसपास के गांव में कुछ गाड़ियां मोटरसाइकिलें उन्होंने बेची थी और कुछ इनके पास से जब्त की हुई है। तो गाड़ी चोरी करने के लिए क्या विशेष स्थान चयनित करा था? नहीं, ये पूरा 3 थानों की अभी जो मोटरसाइकिल मिली है, पिपलानी, गोविंदपुरा और ये अयोध्या नगर की। तो यही तीनों इलाके क्यों टारगेट करें उन्होंने कि पिपलानी तो इसके अलावा वो शहर में जिन्होंने तो पूछताछ बताया नहीं, 20 शहर में नहीं। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा इनको आसान लगा। एक चोरी की पहले मोटरसाइकिल, उतना नहीं आ पाया, लेके गए तो इनका हौसला बढ़ता गया। चूँकि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था तो पुलिस के टारगेट में भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वाहन चोरी के जो पुराने चोर हैं उन पे ही टीम काम कर रही थी। जब ये पता चला तो इनका कोई पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था और मोटरसाइकिल चोरी में कोई फिंगरप्रिंट इस टाइप की चीज़ें भी मिल नहीं पाती हैं। तो सिर्फ तकनीकी साक्ष्य इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं? नहीं, इनका कोई भी अलग से गिरोह नहीं है। ये तीनों लोग ही मिलके काम करते थे। जब पहली बार ही पकड़ा है? हाँ, ये पहली बार पकड़ा है। 20 गाड़ी बरामद हो चुकी है। अच्छा, ये कितने साल से कर रहे हैं? 2023 से ही इन्होंने शुरू किया था। जो गाड़ी बेची थी, कोई जिनने खरीदी वो लोगों से पकड़ा? हाँ, 3 गाड़ियाँ जो इन्होंने बेच दी थी और चूँकि गांव में सस्ते दामों में बिक जाती हैं तो इन्होंने जो ख़रीदने वाले थे उन्होंने ये बोला कि पेपर वगैरह इनके हमें दो तब हम पैसे देंगे। तो उन्होंने अभी इनको पैसे नहीं दिए थे और वो गाड़ियाँ वो लोग चला रहे थे और बाकी इनके घर पे मिली हैं। आपस में तीनों लोगों ने बांट ली थी। मास्टर की, बिल्कुल मास्टर की से ही खोलते थे और जो खुल जाती थी आराम से उनको लेके जाते थे। ये फर्स्ट टाइम जब गया और देखा कि कोई पूछने वाला नहीं है तो पहली चोरी उसने वो की थी, उसको जाके गांव में बेच दिया। तो फिर इससे इनका हौसला बढ़ता गया, क्योंकि पुराना कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। फिर इनको लगा, फिर इसमें चाचा और जो उनके एक और आरोपी है वो शामिल हुए, तो कि इसको यहाँ से मोटरसाइकिल ले जाना और गांव में बेच देना ज़्यादा आसान है और सिर्फ 5-5, 4-4 हज़ार में ये मोटरसाइकिल बिक जाती हैं। तो इनका यही था कि वहाँ पे जाके बेच देंगे या गिरवी रख देंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे